यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th की पोएट्री का अगला चैप्टर है फायर एंड आइस, और ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनके बारे में पिछली पोयम में डस्ट ऑफ स्नो में बता दिया था। अब ये फायर एंड आइस भी बड़ी छोटी पोयम है, बहुत ही छोटी सी, और लेकिन बड़ी सिंबॉलिक पोयम है, प्रतीकात्मक, प्रतीकों के माध्यम से। अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, सिंबलिज्म वगैरह उतना नहीं समझते, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे तुम लोग किसी को घरों में देखते होगे, कोई बच्चा अगर कोई मूर्खतापूर्ण बात करता है तो बड़े उसको डांट देते, गधे हो क्या। तो उनका ये अर्थ नहीं होता कि वो चार पैरों पर चलने वाला और भूसा खाने वाला, बोझा ढोने वाला, ढेंचू करने वाला है। कहने का अर्थ होता है कि मूर्ख हो क्या। तो यहाँ पे गधा एक सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया, प्रतीक। हिंदी भाषा में भी ऐसे प्रतीकों के माध्यम से बात होती है। फायर एंड आइस, फायर जानते ही हो तुम लोग, अग्नि, आग। आइस जानते ही हो, ये पिछली पोयम में खूब अच्छी तरह से आइस के बारे में बताया, बर्फ या हिम। हर धर्म में अलग अलग प्रकार से ये व्याख्या मिलती है कि सृष्टि के अंत के बारे में। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता था कि जब प्रलय हुआ था तो जल ही जल हो गया था, हर जगह पर पूरी तरह से जल था। ये क्रिश्चियन माइथोलॉजी में अब ये दो सिद्धांत चलते हैं कि पूरी सृष्टि का विनाश होगा, यानी संसार जब नष्ट होगा तो दो प्रकार से होगा, या तो अग्नि से होगा, पूरे संसार में आग ही आग हो जाए और सब कुछ समाप्त हो जाए, या दूसरा ये है कि आइस से होगा, हिम से होगा, बर्फ़ से होगा, यानी सब कुछ बर्फ़ से ढक जाए। जैसे पोल्स पे है ना, ध्रुवों पर है, तो वैसे बर्फ़ से सब कुछ ढक जाए, सब समाप्त हो जाए। ये दो सिद्धांत हैं कि ये दो प्रकार से वर्ल्ड नष्ट हो। चूँकि ये क्रिश्चियन हैं तो वो क्रिश्चियन बिलीफ को मानने वाले हैं, तो ये दोनों सिद्धांत की बात इसमें आएगी। लेकिन इनका फायर और आइस लिखना सिंबॉलिक है, प्रतीक के माध्यम से है। फायर किसको मानते हैं, आइस किसको मानते हैं, सृष्टि का विनाश कैसे होगा, देखोगे तो समझ पाओगे। बड़ी सुंदर सी पोयम है और समझने लायक है, जानने लायक है कि संसार को नष्ट करेगा क्या। हम कविता देखते हैं, फिर मैं फायर और आइस दोनों के सिंबल को भी साथ साथ क्लियर करूंगा कि दोनों प्रतीकात्मक रूप से पोएट किस चीज़ को दिखाना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. फिर से देखो, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. फिर से पोयम देखो एक बार। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Some say, कुछ लोग कहते हैं, the world will end in fire, यानी कुछ लोगों का ये विचार है। बताया मैंने कि दो विचारधाराएं चल रही। कुछ लोगों की ये विचारधारा है कि the world will end in fire, यानी संसार का अंत अग्नि से होगा, अग्नि ही अग्नि हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा। Some say in ice, कुछ लोग कहते हैं नहीं, अग्नि से नहीं, हिम से नष्ट होगा, बिल्कुल हिम ही हिम हो जाएगा, बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी पूरी सृष्टि में और सब नष्ट हो जाएगा। अब लेकिन अगली लाइन में क्या करें, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने डिज़ायर को जितना टेस्ट किया है, जितना चखा है, जितना जाना है, उससे क्या है, आई होल्ड, मैं इस विचार के साथ दृढ़ निश्चय पे हूँ, हु फेवर फायर, जो फायर के फेवर में है, जो अग्नि के फेवर में है। यानी जो लोग कहते हैं अग्नि से नष्ट होगी ये
पूरी सृष्टि या संसार अग्नि से नष्ट होगा, तो मैं उनके समर्थन में हूँ अग्नि वालों के। क्यों? क्योंकि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, क्योंकि मैंने जितना डिज़ायर को चखा है, जाना है। डिज़ायर यानी इच्छा। अब देखो फायर का सिंबॉलिक रूप लिख दिया उन्होंने, डिज़ायर इच्छा। इच्छा यानी लालच, वासना, इसका तो कोई अंत है नहीं भाई। आज हमें एक कपड़ा अच्छा मिल जाए, कल हम चाहते हैं हमारे पास 10 हो जाए, फिर हम 500 की शर्ट पहनते, फिर हमारी इच्छा होती है हम 5000 वाले पहने, फिर इच्छा होती है 1 लाख वाले पहने। आज साइकिल हो जाती है, कल गाड़ी की इच्छा होती है, बाइक की, परसों कार, कार के बाद बहुत महंगी कार, फिर होता नहीं हेलीकॉप्टर हो जाए। कोई इच्छा ये नहीं, अंत नहीं। घर में बिजली आ गई तो पंखा आया, पंखे के बाद कूलर आया, कूलर के बाद AC चाहिए। अंत कहाँ है इच्छाओं का? तो होगा क्या? ये डिज़ायर क्यों अंत कर देगा? ये जो आपकी इच्छाएं हैं, जो लालच हैं, जो वासना है, ये क्यों नष्ट कर देगा? क्योंकि आप अंधाधुंध दोहन करेंगे प्रकृति का। भाई जनसंख्या देख ही रहे हो, बढ़ती जा रही, सबकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, गाड़ियां धुआंधार बढ़ रही हैं, AC धुआंधार लग रहे हैं, तो क्या होगा? पर्यावरण बचेगा कहाँ से? हवा कहाँ से लोगे? पानी खरीद के पीने लगे हो ना। गांव में तो मान लो अभी मिल जा रहा है, शहरों में यात्रा करो तो 20-25 रुपए का एक बॉटल पानी, जिसको तुम एक बार में पी जाओगे। बिकने लगा ना। हवा भी खूब बिकी। अभी कुछ दिन पहले कोरोना में 70-70 हज़ार का सिलेंडर बिक गया। क्यों बिक गया? क्योंकि शुद्ध हवा रहनेगी, आने वाले समय में यहाँ भी बिकेगी हवा, सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगी। लोग पीठ पे पैकेट लेकर सांस लेंगे, जैसे लोग बोतल में अपना पानी लेके चलने लगे हैं ना, वैसे। क्यों? क्योंकि डिज़ायर इतनी, इच्छा ज़्यादा है लोगों के अंदर, लस्ट इतनी ज़्यादा है, एवरिस है, ये सब इतनी ज़्यादा है, लालच इतना अधिक बढ़ गया है ना, ग्रीड जिसको कहते हैं, कि सब समाप्त हो जाएगा। चाहिए सबको, भूमि खत्म होती जा रही, सबको मकान चाहिए, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा, प्रदूषण बढ़े, तमाम तरीके की समस्याएं आएंगी और ये हो जाएगा। तो फायर का सिंबॉलिक देख लिया तुम लोगों ने रूप, क्या अर्थ हुआ? फायर यहाँ सिंबॉलिकली दिखा रहा है ग्रीड को, डिज़ायर को, लस्ट को। तो कवि कहता है, ये पोएट कह रहा है कि मैंने डिज़ायर को देखा है, यानी इच्छाओं को मैंने निकट से देखा है, उनको भोगा है, उनको जाना है, और मैंने चूंकि उनको जाना है इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वर्ल्ड का एंड जब होगा तो फायर से ही होगा। यानी जो फायर वाले लोग हैं, जो फायर को प्रेफर कर रहे हैं, बता रहे हैं नहीं अग्नि से नष्ट होगा, उनका मैं समर्थन कर रहा हूँ। पहला स्टैंजा। दूसरे में लेकिन देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन मान लो कि अगर 2 बार दुनिया को नष्ट होना हो, 2 बार, अगर ऐसे मौके मिल जाए कि नहीं एक बार नष्ट हो गई, फिर बस गई, फिर से नष्ट होना है, तो क्या होगा? अगर 2 ऑप्शन मिल जाए कि 2 बार नष्ट करना, तब किसको प्रेफर करूंगा? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मैं जानता हूं और समझ रहा हूं कि मैंने हेट को खूब जाना। हेट यानी घृणा, शत्रुता एक दूसरे के प्रति है। घृणा और शत्रुता समाज में फैली, कोई अपने पड़ोसी को नहीं देखना चाह रहा है, घर परिवार में लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। हैट्रेड इतना बढ़ा है। हैट्रेड ही है कि देखो टेररिज्म पूरी दुनिया में है। घृणा का सबसे चरम रूप देखो आतंकवाद पूरे संसार में, जहाँ देखो वहाँ निर्दोष बच्चे मार दिए जा रहे हैं, स्त्री पुरुषों की हत्या हो रही है, हर साल हज़ारों की संख्या में आतंकवादी मार रहे हैं। हैट्रेड का सबसे नंगा नाच देख लो, ये घृणा। तो कवि कहता है कि मैंने हैट्रेड को भी पर्याप्त जाना है, इस घृणा को मैंने पर्याप्त जाना है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता को, शंका की भावना को मैंने पर्याप्त जाना है। और इसलिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, अगर डिस्ट्रक्शन करना होगा, विनाश करना होगा, तो आइस भी बहुत बड़ी चीज़ है। आइस छोटी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अग्नि को समर्थन कर रहा हूँ तो केवल अग्नि ही नष्ट कर सकती है, जी नहीं। अगर दोबारा मौका मिले नष्ट होने का धरती को, तो मैं कहता हूँ कि आइस भी कम नहीं है, आइस भी पर्याप्त है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का भी अर्थ होता है पर्याप्त होना, सफिशिएंट होना। सफिशिएंट एक वर्ड है, उससे बना सफाइस, यहाँ लिखा है कविता में उन्होंने। तो कह रहे हैं कि आइस भी कम नहीं है, अर्थात संसार को नष्ट दोनों करने में सक्षम है, फायर भी आइस भी। लेकिन यहाँ फायर का अर्थ वो अग्नि नहीं जो अग्नि सब कुछ जलाती है, यहाँ फायर का अर्थ लालच, ग्रीड, लस्ट, वासना, इच्छा, जिसका कि कोई अंत नहीं, यह नष्ट कर देगी। और आइस, आइस का अर्थ हुआ
जब आप एक दूसरे से संदेह करते हैं, घृणा करने लगते हैं और वह घृणा बढ़ते बढ़ते विनाश की ओर ले जाती। तो ये दोनों बातें हम लोग देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, आस पड़ोस में, परिवार में, घरों में। ये बढ़ते बढ़ते विनाश का कारण बनती है और बहुत अधिक बढ़ जाने पर नष्ट हो जाती है। और कई सभ्यताएं इस तरह से नष्ट भी हुई। अफ़गानिस्तान बहुत पहले तो बिल्कुल, जब प्राचीन भारत देखोगे तो तुम लोग पाओगे कि पूरा बृहद भारत ही था, पूरा का पूरा तो हिंदू ही थे। बाद में जब बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म जानते होगे तुम लोगों ने, पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध का नाम, वो क्षत्रिय थे, हमारे ही देश में जन्म हुआ। नेपाल वगैरह तब सब भारत के ही अंग थे, सब बृहद भारत में, अफ़गानिस्तान तक। तो ये बुद्धिस्ट कंट्री था अफ़गानिस्तान, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। लेकिन वहाँ तालिबानियों ने, आतंकवादियों ने एक एक बौद्धों को काट काट के ख़त्म कर दिया। देखो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरा एक देश जो बुद्धिस्ट कंट्री था पूरा समाप्त कर दिया गया, एक एक की हत्या कर दी गई, केवल ये घृणा और लालच भी कि इनके देश पे कब्जा कर लो, इनके संसाधनों पे कब्जा कर लो। तो देखो कैसे नष्ट हो गई सभ्यता, एक अच्छी खासी फलती फूलती सभ्यता नष्ट हो गई। ऐसे तमाम सभ्यताएं नष्ट कर दी गई। हम भारतीयों ने, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमने कभी किसी को लूटा नहीं, किसी के ऊपर हमने हमला नहीं किया। हमारे ही ऊपर तमाम हमले हुए, हत्यारे लुटेरे बलात्कारी आते रहे देश में। तो इस तरह से देखो सभ्यताएं नष्ट कर दी गई। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये नया है। अफ़गानिस्तान में बामियान में गौतम बुद्ध की ये विशालकाय मूर्तियाँ बनाई थी बौद्धों ने, लेकिन हुआ क्या परिणाम, पूरे का पूरा वहाँ आतंकवादियों ने, तालिबानियों ने पूरा नष्ट कर दिया, बॉम्ब लगा लगा के उड़ा दिया। अभी कुछ साल पहले एक भी वहाँ बुद्धिस्ट बचा नहीं, सब मारे काटे गए, समाप्त हो गए। तो इस प्रकार जब ये बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ेगा तो पोएट कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा, एक दिन पूरा संसार नष्ट हो सकता है। तो ये दोनों सिंबल ध्यान रखोगे, बहुत कठिन नहीं है और शब्द सब आसान ही हैं। थोड़ा सा इसमें ग्लॉसरी है, उसको याद भी कर लेना। और इसमें देखो दोनों चीज़ों को पोएट कह रहा है कि मैंने देखा है, जाना है, डिज़ायर को भी और हेट्रेड को भी, हेट को भी, यानी फायर को भी, आइस को भी। जितना पोएट जानता है, समझता है, उससे ये कल्पना करता है कि ये दोनों ही पर्याप्त है नष्ट करने के लिए सभ्यता को। उदाहरण से इसलिए चीज़ों को समझने का, समझोगे ना तो आसानी से बातें समझ में आ जाती हैं। बिना उदाहरण के उतनी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी तुम लोगों का जो दृष्टिकोण है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं हुआ, ज़्यादा व्यापक नहीं हुआ, अभी छोटे बच्चे हो और उस तरह का अवसर भी नहीं मिलता, पर्यावरण उस ढंग का नहीं है। तो एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को देखोगे तो वो बेटर समझ में आएगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि किसी तरह तुम लोगों को एग्जाम्पल देकर क्लियर कराऊँ, क्योंकि लिटरेचर है, कई बार बातें ऐसी आती हैं कि तुम्हारे सोसाइटी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाती हैं। फिर भी अब बहुत अच्छा है कि तुम लोगों के पास इंटरनेट है और गूगल है और ये सारी चीज़ें तुम लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ठीक है, ये पोएम यहाँ तक रखते हैं। कोई दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।